नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिससे आप स्वर्ग में पैसा ले जा सकते हो। पैसे ही पैसे हो जाएंगे स्वर्ग में। एक बार की बात है, गांव के एक बड़े बड़े सेठ थे। करोड़ों पैसे के उनके पास, इतना लालच था पैसे का, कमाने से उनके दिमाग में विपत्ति आई कि यार अब हम उम्र बहुत हो गई है, 18 साल की उम्र हो गई है, अब बूढ़े भी हो गए हैं, कभी भी मर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने जो इतने पैसे कमाए हैं इसका मैं क्या करूँ? ऐसा कौन सा उपाय कर स्वर्ग में भी ले जाऊँ? एक काम करते हैं कि अब उनने जो है कि पूरे एक न्यूज़ में, समाचार पत्र में, कि ऐसा कोई व्यक्ति आए और मेरे को बता दे कि मैं जो पैसे स्वर्ग में ले जाऊँ मरने का, मैं उसको 1 लाख रुपये का इनाम दूंगा। फिर ये बात जब न्यूज़ में पहुंची तो लोग तो हंसने लगे कि यार ऐसा कैसा पागल व्यक्ति है, कोई मरने के बाद पैसा ले जा सकता है क्या? ऐसा संभव ही नहीं है। तो बड़ा आदमी था, आया, कोई कह भी नहीं सकते उसको तो पागल है। तो ऐसी जब बात फैली तो उसने एक बार और इख्तियार दिया कि यार एक काम करते हैं, 1 लाख में कोई नहीं आया, एक काम करो 5 लाख दिए जाएंगे, मेरे को तो पैसे ले जाना स्वर्ग में। तो ऐसी बात सुनकर एक आदमी आया, चांद के पास चलते हैं, तो उसको देखकर लोग हंसने लगे कि यार ये सेठ को बताएगा कि मरने के बाद पैसे कैसे ले जाएंगे। तो सेठ बड़ा खुश हुआ, बताओ कि तुम पैसे कैसे ले जा सकते हैं। तो उसने बताया, सेठ जी आप बड़े आदमी हो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, अब मैं तो विदेश घूमने गया नहीं, आप गए होंगे बहुत बार। तो सेठ ने बोला मैं बहुत बार गया हूँ, विदेश जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, दूसरे देशों में भी जाता हूँ, अलग अलग देशों में यात्रा करता रहता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि आप तो पिछले दिनों ही अमेरिका जाके आया हूँ, तो यार सेठ जी वहाँ पे पैसे चलते हैं, अपने भारत के रुपये चलते हैं क्या? वहाँ नहीं चलते। तो अमेरिका जब गया था तो भारत के पैसे चलते नहीं, तो वहाँ के करना पड़ता है। मतलब की जो करेंसी है इसको अमेरिका करेंसी में हम चेंज करते हैं जब जाके वहाँ चलते हैं, और दूसरे देशों में जाएंगे, जैसे चाइना में जाएंगे तो चाइना के रुपये चलते हैं। तो ऐसे अलग अलग देश में जाता है, अलग अलग करेंसी होती है वहाँ की, चेंज करना पड़ता है। तो ठीक है, सेठ जो आया था व्यक्ति बोला ठीक सेठ, इस प्रकार अब भारत के रुपये को दूसरे देशों में नहीं चला सकते, सरकार क्या करना पड़ता है, हमको चेंज करना है। इसी अपने हैं जो पैसे वो स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में उनको चेंज करना पड़ता है। फिर बोला यार स्वर्ग में कैसे चेंज करेंगे, उसका कोई अकाउंट है क्या? बताओ, उसका अकाउंट में बैंक होता हम उसको चेंज करवा ले। तो उसने बताया कि सेठ जी इसका कोई अकाउंट नहीं है, इसका अकाउंट कोई बैंक नहीं है, कोई इसका बैंक में ट्रांसफर कराना है, इसका एक ही अकाउंट है। कि वो सेठ बोला बताओ बताओ कौन सा है वो है जो हम इसको चेंज करवा सकते हैं, कि जो हम इसको स्वर्ग में पैसे ले जाओ, मेरे इतने पैसे में क्या करूँगा, कैसे ले जाऊँगा? तो उसने बताया कि जैसे आप बाउंड्री पे जाते हो तो क्या होता है, भारत दूतावास चेंज क्या कराते हैं, भारत दूतावास में चेंज कराते हैं भैया। तो उसने बोला कि आप मेरे को बताओ स्वर्ग का दूतावास कहाँ है, तो हम इसको पैसे को चेंज का काम है, ये तो अब हर जगह कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े भंडार में जो रूप में क्या है, भगवान यहाँ हम पैसे दान करेंगे, ये पैसे आपको वहाँ डबल होके मिलेंगे। और कोई गरीब व्यक्ति है उसको सहारा देना, कोई मजबूर है और उसको सख्त ज़रूरत है पैसे की, और पैसे की ऐसी बीमारी में है, कोई ज़्यादा बीमारग्रस्त है, या फिर किसी का गरीब है उसकी शादी कर रहे हैं, या मंदिर बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, उसमें जो दान देते हैं, जो डोनेट करते हैं, यही पैसे स्वर्ग में अग्नि में ये मिलते हैं, या फिर स्वर्ग में आपको पैसे ले जाते हो साथ में। बाकी आपको जला देंगे मरने के बाद, तो आप पैसे कोई ले जा तो सकते नहीं, कोई नहीं कर सकते। तो हम यही है कि आप मंदिर में, चिड़ियाघर में, मस्जिद में जाए, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ आप जाके दान दीजिए, पैसे आपको अगले जन्म में या स्वर्ग में आपको मिल सकते हैं। तो बोला यार बात तो बहुत ठीक बताई आपने, तो आपको हम 5 लाख का जो है इनाम देते हैं। व्यक्ति सब आश्चर्य हो गए जो बैठे थे सभा में लोग, कि वाह यार बहुत सही बात बताई इन्होंने। तो ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कभी सभी जल्द कि यार
हमारे गांव में या हमारे शहर में एक व्यक्ति है, उसके यहाँ इतने बड़े के यहाँ लड़का पैदा हुआ और आज डायरेक्ट वो 1000 बीघा में है, बड़े बड़े कारोबार है, तो उसको ऐसे ही मिल गया। उसको ऐसा नहीं मिला है, उसने पिछले जन्म में बड़े कम भगवान के कार्य में या फिर भंडार में गरीब व्यक्ति को सहयोग करा होगा, जब अगले जन्म में कई में दिया है। ये फिर आप देखते हैं जो है वो अत्याचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? अगले जन्म में उनको जो है गरीब घर मिलेगा। और आज हम गरीब घर पैदा हुए और हम कहते हैं यार भगवान हमको पैसा वाला घर पैदा करते यार, हम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। तो ये हमारी क्या है, हमने पहले भगवान के दूतावास में पैसे जमा, कोई दान नहीं करा, इसे आज हम गरीब घर में पैदा। तो इसमें हमारी गलती, भगवान की गलती नहीं है। आपको समझ में आ गया कि हम अगले जन्म में या स्वर्ग में पैसे कैसे ले जा सकते हैं? अगर समझ में आओ तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सिया राम।